हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहित एंड आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट कि हम कैसे एक जर्नल को सर्च कर सकते हैं। जर्नल को सर्च करना पहले भी बताया गया था, जहाँ पे मैंने ये समझाया था कि एक एससीआई जर्नल और स्कोपस इंडेक्स जर्नल के बीच में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाकई ही ये जर्नल जो है क्लेम कर रहा है कि ये इंडेक्स्ड है स्कोपस में या फिर एससीआई जर्नल में। तो आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों को एक तो पहले टेम्पलेट बताऊंगा कि एक रिसर्च पेपर जब हम बनाते हैं तो उसका टेम्पलेट क्या होना चाहिए, उसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर पेपर का समझ आ जाएगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने किसी भी जर्नल को देखना है, पेपर्स डाउनलोड करने हैं, तो आप कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग अगर पेपर के बारे में सोचते हो तो किस टाइप का पेपर सोच रहे हो? क्या आप कॉन्फ्रेंस लेवल का पेपर सोच रहे हो? क्या आप यही जर्नल लेवल का पेपर से सोच रहे हो? तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि एक जो हमारा स्ट्रक्चर है पेपर का वो किस तरह से दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको let me just open this. सो एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ों को डिटेल में समझाई जाऊँगा। और लेट्स ओके। सो सबसे पहले एक कभी भी आपने रिसर्च पेपर लिखना हो तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप रिसर्च पेपर किस टाइप का लिख रहे हो। तो हमारे पास तीन मेजर कैटेगरीज आती हैं रिसर्च पेपर टाइप की। सबसे पहले आता है रिव्यू पेपर, सेकेंडली आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन पेपर, थर्डली हमारे पास आता है प्रपोजल पेपर। देखो, जो रिव्यू पेपर होता है उसमें हमने जो एग्जिस्टिंग स्टडी है उसको कंपेयर करना होता है। सेकंड आता है हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन पेपर, जहाँ पे हमें एक्चुअल में कुछ नया करना है, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढने के बाद पहले हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है और फिर उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है और फिर हमें बताना है कि हमारा सोल्यूशन पिछले वाले से कैसे बेटर है। तो उसको ग्राफिकली हमें बताना पड़ता है, या आप बोल सकते हो कि पहले इवेलुएट करना पड़ता है और जो भी वैल्यूज आएंगी उसको ग्राफिकली प्लॉट करके हम लोग अपनी वाली को, मतलब हमें बेहतर लेके आना होता है अपने रिजल्ट्स को। इसको हम इम्प्लीमेंटेशन पेपर बोलेंगे। और थर्ड पेपर है हमारा प्रपोजल पेपर। इस पेपर में हमें एक प्रॉब्लम ढूंढनी है, एग्जिस्टिंग सर्वे करके एक प्रॉब्लम ढूंढनी है, फिर उस प्रॉब्लम के उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देना है। तो वो जस्ट एक प्रपोज्ड सोल्यूशन होगा, उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो इस टाइप के पेपर को हम बोलते हैं प्रपोजल पेपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे कि हमें कोई भी पेपर लेना है तो उस पेपर को हम कैसे लिखते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट हमारा जो है वो मिनिमम 150 वर्ड्स का होना चाहिए। अब ये 150 वर्ड्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे, एक तो पहले 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 मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि अगर मैं एक जस्ट रिव्यू पेपर लिख रहा हूँ तो उसका टेम्पलेट क्या है। ठीक है, तो रिव्यू पेपर है मेरा, उसका टेम्पलेट पहले डिस्कस कर रहा हूँ। और हो सकता है ये वीडियो लंबी बन जाए, तो फिर नेक्स्ट वाले पेपर को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में करूँगा। कोशिश करूँगा इसमें रिकॉर्ड करने की, अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वाले में इसको शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो ये 150 वर्ड से का एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो हमें 2 से 3 लाइन्स इंट्रोडक्शन की चाहिए। जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसकी इंट्रोडक्शन देनी है हमें। देन आपने बताना है कि आप क्या लिटरेचर सर्वे करने वाले हो। सो आपको स्टार्ट कैसे करनी है वो लाइन कि यहाँ पे एक ब्रीफ सा पहले बता दो कि अभी तक
ये चीज़ें जो हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर में नहीं स्टडी की गई आज की डेट में। तो जस्ट वन लाइन में इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपने क्या करना है, अपने इसके बारे में बताना है कि दिस पेपर विल, व्हाट दिस पेपर विल डू, दिस पेपर विल गेट इनटू डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्वे एंड डिस्कसेस अबाउट जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो तो उसके बारे में देना है। एंड फाइनली आपको इसमें एक लाइन कंक्लूजन की देनी है, वन लाइन ऑफ कंक्लूजन, कि आपकी स्टडी जो है वो किन के काम आ सकती है। तो आप उसके बारे में ये चीज़ एक लाइन दे सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, तो उसके ऊपर एक मैंने पेपर लिखना है, रिव्यू पेपर। तो लिटरेचर सर्वे किया है ना, उसके बारे में बताया, 2-3 पहले इंट्रोडक्टरी लाइन दे दी, वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है और मैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क में किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो देन मैं ये बताऊंगा कि ये पेपर जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर हमारा लिटरेचर सर्वे या सर्वे डिस्कशन होने वाली है। फिर मैं लास्ट में एक कंक्लूजन दूंगा कि इस सर्वे से जो है रिसर्चर्स को एक डिटेल्ड आइडिया मिल जाएगा और उनको वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के ऊपर एक डिटेल्ड जो है सर्वे देखने को मिलेगा, जिससे उनको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो इजीली अपनी प्रॉब्लम को वहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड वाला सेक्शन। इस कीवर्ड वाले सेक्शन में हमें 5 कीवर्ड्स देने हैं और वो 5 कीवर्ड्स जो हैं आपके, वो ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स का मतलब क्या है बेसिकली, जैसे ही कोई भी रिसर्चर होगा, वो आपकी लेट्स से रिसर्चर आपकी आपके पेपर को एक्सेस करना चाहता है, तो वो जब आपके पेपर को एक्सेस करेगा तो उस टाइम पे वो कुछ कीवर्ड से सर्च करेगा। तो वो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डालने हैं। तो कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कोई भी 5 कीवर्ड्स डालने हैं। अगर लेट्स सपोज मेरा पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो मेरे को ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिसके ऊपर रिसर्चर जो है सर्च कर सकता है पेपर। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और उसमें हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गए, तो हार्ट डिजीजेस सेकंड आ जाएगा उसका, है ना। और थर्ड है आपका जो भी आप लेट्स से एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का नाम आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप कीवर्ड्स अपने बना लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन हमारा आएगा, दैट विल बी इंट्रोडक्शन सेक्शन। इस इंट्रोडक्शन सेक्शन को आप लगभग, इसमें सारी इंट्रोडक्शन देनी है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको लगभग 1.5 पेजेस को कवर करना है। 1.5 भी ले सकते हो और 2 पेजेस तक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो इजीली। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट आएगा, इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी कि अगर इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप लास्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का होगा, उसमें लास्ट पैराग्राफ में आप बताओगे कि आपके नेक्स्ट सेक्शन में आप क्या डिस्कस करने वाले हो, डिस्कशन करोगे। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ होगा, जैसे माय सेकंड section will discuss about the literature survey, my third section will discuss about the brief overview of existing literature survey। तो ऐसे करके आप कुछ भी, मतलब जो जो आप सेक्शन करने वाले हो, उस सेक्शंस की डिटेल इसमें आ जाएगी बेसिकली। देन नेक्स्ट जो सेक्शन आपका रहेगा, दैट विल बी लिटरेचर रिव्यू का। अब इस लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू में आपने ये 2 चीजें पैरेलली चलेंगी, एक ये और एक रेफरेंसेस वाली। ये रेफरेंसेस वाली है, रेफरेंसेस में आप मिनिमम, अगर आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो, अब यहाँ पे आती हैं 2 चीजें। अगर क्या आप ये पेपर कॉन्फ्रेंस के लिए बना रहे हो या फिर आप ये पेपर जो है एक जर्नल के लिए बना रहे हो। तो अगर आप अच्छे जर्नल को टारगेट कर रहे हो जिसका कुछ इम्पैक्ट फैक्टर भी है, तो आपको रेफरेंसेस मिनिमम जो है वो कहीं ना कहीं
70 से 100 लेनी पड़ेंगी। मतलब इतने पेपर्स आपको यहाँ पे रेफरेंसेस में लेने पड़ेंगे, और सारे पेपर्स आपके जो हैं कोशिश करोगे आप, मोस्ट ऑफ द पेपर शुड बी फ्रॉम रिप्यूटेड जर्नल्स ओनली। रिप्यूटेड जर्नल्स के ही पेपर होने चाहिए, ठीक है। अब दो चीजें पैरेलली चलेंगी यहाँ पे। एक कि अगर आप कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कॉन्फ्रेंस, ये जर्नल्स के लिए आ गया, अगर आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस टारगेट कर रहे हो तो कॉन्फ्रेंस में आप 25 से लेके 28 पेपर्स को ले सकते हो, एक कॉन्फ्रेंस के पेपर को, ठीक है। अब ये कॉन्फ्रेंस के पेपर जो 25 से 28 पेपर लोगे, वो सारे सीरियली, अच्छा रेफरेंसेस में जब आप पेपर लोगे ना, तो इसमें दो तरह की हम स्टाइल को यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से है? एक तो IEEE स्टाइल हो गया हमारा, ठीक है, एक हार्वर्ड स्टाइल हो गया। ये दो स्टाइल हम यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई कौन से जर्नल में आप डाल रहे हो या फिर कौन सी कॉन्फ्रेंस में डाल रहे हो। अगर कॉन्फ्रेंस है तो मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज मेक्स यूज ऑफ IEEE स्टाइल in case of IEEE conference, and in case of Springer some of the conferences ask you to go for the Harvard style। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर मैं किसी भी स्टाइल को कुछ स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करता हूँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट में IEEE क्या कहता है कि मुझे आपको IEEE स्टाइल चाहिए, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैं अपना ही कोई पेपर लेट से लेता हूँ फॉर एग्जांपल A.मोहित, ठीक है, और ऐसे करके हम लिख देंगे इसका टाइटल मेरे पेपर का, एन एनर्जी एफिशिएंसी, लेट से ये इसका टाइटल है, और इसको कॉमा को डाल के इसको एग्जैक्टली आपको सेम इसी वे से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इटैलिक्स में आप लोग लिखोगे जर्नल का नाम जहाँ पे भी आपका पेपर पब्लिश है। तो लेट से मेरा IEEE एक्सेस में पेपर है, तो मैंने उसका नाम लिखा और इसको मैंने कर दिया इटैलिक, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कॉमा आएगा, वॉल्यूम नंबर, ठीक है, एंड देन आएगा यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये आपने इस तरह से इसको करना है, और इसमें ये जो आप वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर आएगा, इसके बाद इशू नंबर आएगा, इशू नंबर को हम जस्ट ऐसे लिखते हैं नंबर, और यहाँ पे जो भी नंबर है वो डाल देना है, और यहाँ पे आ जाएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये होगी नॉन इटैलिक। यहाँ पे सिर्फ IEEE SS जो होगा वो इटैलिक रहेगा, बाकी नॉन इटैलिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है सेकंड टाइप जो है हार्वर्ड स्टाइल। हार्वर्ड स्टाइल में ना हम ऐसी कोई नंबरिंग नहीं करते, ठीक है, और ये लीस्ट यूज होता है। मोस्टली हम आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट IEEE स्टाइल ही फॉलो होगा, लेकिन हार्वर्ड स्टाइल में क्या होगा, हमें नंबरिंग नहीं करनी, हमें जस्ट सीधे ही यहाँ पे जिस भी स्टाइल का उन्होंने बोला है हार्वर्ड स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस भी जर्नल ने बोला है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे अगर मेरे को कोई हार्वर्ड स्टाइल का मिलता है, हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंस, तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, लेट मी जस्ट हियर, ये देखो कुछ इस तरह से, या किसी पेपर में देख लेते हैं, ये रहा सॉरी, सो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। एक मिनट, मुझे आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा, ओके, लेट मी जस्ट चेक, अगर ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप हार्वर्ड स्टाइल की रेफरेंसेस को चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से हमारा जो है एक हार्वर्ड स्टाइल लिखा जाता है। ये देखो, ये है हमारा हार्वर्ड स्टाइल। इसको हम लिखने का तरीका क्या है, वहाँ पे मैं A.मोहित लिख रहा था, तो यहाँ पे पहले ये आएगा और ब्रैकेट में ईयर आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर सब टाइटल आएगा, और फिर एडिशन, प्लेस और पब्लिशर का नाम आएगा। तो आप मतलब इस वे से इसको साइट कर सकते हो, है ना। तो ये अगर एडिटेड बुक है तो इस वे से साइट कर सकते हो। ये सारा हार्वर्ड का स्टाइल दिया हुआ है, आप यहाँ पे पॉज करके इस स्टाइल को देख भी सकते हो, ठीक है, और यूज़ भी कर सकते हो। बट एनीवेज आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर किसी ने कुछ मेंशन नहीं किया तो हमें
IEEE स्टाइल को ही फॉलो करना चाहिए। अब मैं IEEE को रेफरेंस लेके यहाँ पे चल रहा हूँ, तो IEEE में जैसे ये 1 हो गया, फिर मेरा ऐसे ही 2 और कहाँ तक जाएगा। अगर तो कॉन्फ्रेंस का पेपर है, सो 1 से लेके हम कहीं ना कहीं 25 से 28 रेफरेंसेस लेंगे। और अगर वो अच्छे जर्नल को टारगेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं दोनों में डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा कि कहाँ पे हमें किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो जैसे अगर हम अच्छे जर्नल को टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि 70 से 100 रेफरेंसेस कर लो, है ना, क्योंकि उसमें डिटेल्ड आपको बहुत ज़्यादा आगे डीप में जाके जो है लिटरेचर रिव्यू पेपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसर्च आर्टिकल को हमें पहले समझना है कि हम किस टाइप का रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं। तो जितने आप यहाँ पे साइट करोगे ना, अब उनको एक एक करके आप लिखोगे। जैसे 1 कंक्लूडेड दैट, क्या उसने कंक्लूड किया कि 1 कंक्लूडेड दैट वी शुड यूज, 1 शुड यूज वी। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, हमें कभी भी आई वी पर्सनल नाउन्स इसका यूज नहीं करना, ठीक है। सो हमें क्या यूज करना है, 1 शुड, 1 concluded that like and 1 concluded that the efficient way of saving energy is to make use of efficient protocol. Let's say मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अभी मेरे को लाइन नहीं बनाने आ रही है यहाँ पे, लेकिन मैं एक एग्जांपल जस्ट कोट कर रहा हूँ। अब ये कहाँ से ले, ये कहाँ, उसके लिए आपको ये पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवेज अगर आप कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हो तो जैसे कि मैंने बताया 25 से 28 आपने पेपर्स रखने हैं, लेकिन उसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो 25 से 28 पेपर लिख रहे हो ना, उसमें आप कॉन्फ्रेंसेस के पेपर को साइड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंसेस के पेपर यूज कर सकते हो, जर्नल के भी पेपर यूज कर सकते हो, और मिक्स सा चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जर्नल को टारगेट कर रहे हो तो जर्नल अच्छे जर्नल्स के, ट्रांजैक्शन टॉप लेवल के जर्नल होते हैं, तो आप उनको यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा अच्छे जर्नल, जितने अच्छे रेफरेंसेस उतना अच्छा इम्पैक्ट, ये समझ के चलना आपको। ओके, तो अब ये चीज हो गई। इसके बाद में हमें, जब हमने सारे यहाँ पे सेकंड ने क्या कंक्लूड किया, साथ साथ में ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड ने ये किया, थर्ड ने ये किया, और लास्ट में लेट्स से 100 वाले बंदे ने ये किया। सभी को एक एक करके साइड करना है। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका लिटरेचर रिव्यू ना, मतलब कोई 3 से 4 पेजेस का होना चाहिए, 3 से 4 पेजेस, ठीक है। 3 से 4 पेजेस अगर मैं बात कर रहा हूँ आपकी रिव्यू पेपर की, है ना, 3 से 4 पेजेस का इनफ है लिटरेचर रिव्यू, जहाँ पे आप कितने पैराग्राफ बनाओगे, 3 पैराग्राफ्स में इसको लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ये एक, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको इतने पैराग्राफ में ऐसे करके काम करना चाहिए। बिकॉज जितने भी मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हैं, तो मैंने इस वे से उसमें काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार में ही अपना कोई पेपर है जी वो क्रैक कर लिया, ऐसा नहीं था। एक एक चीज़ को समझा। जो भी मेरे को रिव्यूज़ आते थे एक्सपर्ट्स के, तो उन रिव्यूज़ को जब मैं इम्प्लीमेंट करता था, और फिर जब एक्सेप्टेंस आती थी, फिर पता लगता था कि ये चेंजेस करनी है मुझे। तो आपको डरना नहीं है अगर आपको रिजेक्शन आ रही है, या आपको कई बार तो आपको कुछ ऐसे रिव्यू कमेंट्स आते हैं कि ये पेपर बिल्कुल बेकार है, आपने क्या लिखा है, आपने बहुत शैलो है, तो ऐसे करके रिव्यू आएंगे। आपने डरना नहीं है उस चीज़ से, आपने बाहर आना है, आपने उसी चीज़ को फाइट करना है, आपने उस चीज़ को फाइट करके उसको इम्प्लीमेंट करके देन उसको नेक्स्ट वाले जर्नल में डालना है, तभी आपकी सक्सेस होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैंने बोला कि हमें ऐसे जर्नल्स को टारगेट करना है, तो आप अपना उस वे से काम करो। उन्होंने काम किया, एंड बिलीव मी, उन्होंने 1.5 साल रिजेक्शन फेस की, एंड देन सडनली वी किक्ड 1 जर्नल, और वहाँ पे हमें हमारा पेपर जो है वो सिलेक्ट हो गया, एंड दैट ऑलमोस्ट जर्नल इज हैविंग एन इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 3.5 समथिंग, और वो फ्री वाला जर्नल था। 2 तरह की जर्नल होते हैं, जो एक APC
चार्ज करते हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेपर्स को करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड उनको बोलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो वो वाले जर्नल्स की ज़्यादा वेटेज है इंडिया में। हालांकि जो फॉरेन वाले लोग हैं वो ज़्यादा वेटेज देते हैं अगर आपका ओपन एक्सेस में जर्नल है, मतलब आप एबीसी पे कर रहे हो, ठीक है। तो ओके, तो इसमें हमारा लिटरेचर रिव्यू हो गया। हम एक रिव्यू पेपर की बात करें, उसके बाद में हमें इसकी एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे देने हैं इसके कि लिटरेचर सर्वे में हमने ये किया, ठीक है। उसके बाद में हमने थर्ड सेक्शन यहाँ पे बनाना है, और थर्ड, अब यहाँ पे फिर से एक चेंज आएगा। थर्ड सेक्शन हमारा होगा यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, अब ये कंपैरेटिव स्टडी कहाँ पे होगी? एक टैबुलर फॉर्म में आप करोगे, टैबुलर फॉर्म में आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे। और ये किस केस में होगा? जिस केस में आपने सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना है। तो टैबुलर फॉर्म में हर एक ये जितने भी आपने दिए हैं यहाँ पे कि इस बंदे ने ये काम किया, ये काम किया, है ना, और इसने ये कंक्लूड किया, अब आपने उन्हीं का एक टेबल बनाना है जहाँ पे आप लिखोगे रेफरेंस नंबर। मैं आपको टेबल भी बना के बता देता हूँ यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से एक सैंपल से आपको बता रहा हूँ मैं। लेट मी जस्ट चेक। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ जिस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि ऐसी वीडियोस बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोस को। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंसेस नंबर। तो कौन से वाले रेफरेंस की बात कर रहा हूँ? जैसे नंबर 1 पेपर की बात कर रहा हूँ, ये भी सीरियल वाइज चलेगा। 1 2 3 जितने भी आपने ऊपर लिखे हैं उनकी सारे की कंपैरेटिव स्टडी चलेगी। तो रेफरेंस नंबर 1, यहाँ पे आप ऑथर का नाम लिख सकते हो, बट मैं जनरली अवॉइड करवाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि सीधे ही आप यहाँ पे कुछ पेपर के रिलेटेड लिखो। तो टाइटल ऑफ स्टडी आप लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे मैथडोलॉजी यूज्ड, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके एडवांटेजेस। यहाँ पे मेन पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेजेस का, ठीक है। तो उसने उसके काम में क्या एडवांटेज थी, क्या डिसएडवांटेज थी, हर एक पेपर का आप जो है वो लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आपने सारी कंपैरेटिव स्टडी कर लेनी है। और फिर आपने लास्ट में यहाँ पे लास्ट सेक्शन जो रहेगा हमारा, 4th वाला सेक्शन, वो रहेगा हमारा कंक्लूजन वाला, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, मेरे को लगता है नेक्स्ट वाले पार्ट में मुझे कवर अप करना पड़ेगा। तो अब इसमें कंक्लूजन आपने देना है कि हमने ये चीज़ें देखी कि ये एडवांटेज है इस मेथोडोलॉजी की, और जो लेटेस्ट वाला काम है और वो क्या है ना, और उसका स्कोप क्या है, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो इस कंक्लूजन वाले पार्ट में। तो ये एक कॉन्फ्रेंस लेवल का पेपर आपका रेडी हो जाएगा इस वजह से। तो आई होप अब जितने भी बच्चे हैं जो एमटेक परस्यू कर रहे हैं, जिनको नहीं पता था रिव्यू पेपर कैसे करना है, या जो पीएचडी कर रहे हैं नहीं पता था पेपर कैसे करना है, तो वो इस वीडियो को फॉलो करके अपना पेपर बना सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं ये भी अपडेट दूंगा कि मैं कौन सा स्पेशल सेशन कर रहा हूँ, और आप उसमें अपने पेपर्स डाल सकते हो। तो मैं उसकी अपनी कॉल भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसमें भी अपने पेपर को डाल सकते हो। एंड तो इस वाले स्टाइल को उसमें आप फॉलो करने की कोशिश करना। ओके, तो उसके बाद में डिसएडवांटेजेस आ गए और आपने कंक्लूजन लिख दिया, एंड दैट इज आई थिंक सफिशिएंट फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इसके इंट्रोडक्शन में 1-2 आप इमेजेस जरूर डाल देना, और अगर आप इमेजेस को कॉपी कर रहे हो कहीं से तो उसको साइड कर देना यहाँ पे कि ये इमेज इस पर्टिकुलर पेपर से ली गई है या इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ली गई है, उसको साइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद से क्रिएट कर रहे हो कोई इमेज, मतलब कहीं से आइडिया लेके या 2-3 इमेजेस को स्टडी करके अपनी कुछ इमेज आप बना रहे हो, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई साइड नहीं करना। लेकिन कोई भी कंटेंट आप उठा रहे हो उसको ज़रूर साइड करो। हाँ, इंट्रोडक्शन में भी साइटेशन ज़रूरी है। अगर आपने लेट्स से इंट्रोडक्शन में कुछ लाइंस को साइड किया कि ये मैंने 3rd नंबर पेपर से उठाया, ये 4th नंबर से उठाया, उसमें भी आपका सीक्वेंस होना ज़रूरी है। IEEE स्टाइल अगर फॉलो कर रहे हो आप, तो ठीक है, तो उसमें सीक्वेंस चलेगा, और वो सीक्वेंस आगे लिटरेचर रिव्यू में आप दोबारा रिपीट कर सकते हो।
लेकिन वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा लिटरेचर रिव्यू में, जब आप हर एक अपने पेपर को साइट कर रहे हो उस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है एक कॉन्फ्रेंस पेपर रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस है अब जर्नल वाले सेक्शन में। मैं कहाँ पे वो डिफरेंस को क्रिएट कर सकता हूँ? तो जहाँ पे आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो ना, इस कंपैरेटिव स्टडी को अब आप इसी का पार्ट बना दोगे। मतलब इस कंपैरेटिव स्टडी को आप लिटरेचर रिव्यू के लास्ट वाले सेक्शन में इंक्लूड करोगे, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड वाला जो आपका सेक्शन रहेगा, इसमें आप कुछ इनमें से टेक्निक्स जो आपको सारी जो 100 पेपर्स आपने यहाँ पे साइट करने हैं, जर्नल की बात कर रहा हूँ। अब अगर 100 पेपर साइट कर रहे हो यहाँ पे, तो 100 में से आप कोई 5 या 6 ऐसी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टेक्निक्स निकालो जो बहुत ही बढ़िया जिन्होंने काम किया। अब उनको आप यहाँ पे उनके रिजल्ट्स अगर आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो आप उनके रिजल्ट्स कॉमन ढूंढोगे और उन कॉमन रिजल्ट्स को आप कंपेयर करोगे, एंड कंपेयर करने के बाद आप उनको ग्राफिकली यहाँ पे बताओगे। तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। तो आप ये हेडिंग उसको दे सकते हो और आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो उन सारी टेक्निक्स का जो आपने शॉर्टलिस्ट की हैं आउट ऑफ 100। वो मतलब अच्छी टेक्निक्स को कंपेयर किया होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो टेक्निक्स आप लेट्स से ऐसी टेक्निक्स जो जैसे IEEE ट्रांजैक्शन का कोई पेपर है, अच्छे अच्छे जर्नल्स के पेपर, क्योंकि इसमें हम फोकस भी ज़्यादा रेफरेंसेस में भी जर्नल के ही पेपर डालेंगे, तो आपने उन्हीं को कंपेयर करना है। 4 से 5 चीज़ों को कंपेयर किया होना चाहिए और 4 से 5 पैरामीटर्स यूज़ किए होने चाहिए। जैसे एनर्जी एफिशिएंसी यूज़ कर लिया, पैकेट डिलीवरी रेशियो यूज़ कर लिया, थ्रूपुट यूज़ कर लिया। ऐसे कोई 5 पैरामीटर्स के ऊपर आपने उस स्टडी कंपैरिजन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उस वे से आप जो है एक ग्राफिकली लुक दोगे अपने उस पेपर को। और हाँ, एक चीज और, मैथमेटिकली कुछ कंपेयर करो इस पेपर में, क्योंकि हम एससीआई को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें आपकी ज्यादा इक्वेशन, ज्यादा मैथमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व रहना चाहिए, तभी आप एससीआई पेपर एक रिव्यू पेपर जो है अच्छे लेवल पे आप पब्लिश कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को। तो स्टे ट्यून्ड and do not forget to hit like button and keep listening to my videos. Thank you.